जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो शीट में जो आप लोगों को डाटा प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक कैलकुलेशन करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस कैलकुलेटर में जो फार्मूला लगा हुआ है, ताकि अगर किसी से फार्मूला रिमूव हो जाता है तो फार्मूला वर्क कैसे करता है और ऐड कैसे करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप वो एक कॉस्ट ऐड करते हैं जो आपकी लैंडिंग प्राइस आती है। लैंडिंग प्राइस किसे कहते हैं? लेट्स सपोज आपने सप्लायर से एक प्राइस ली, ठीक है, उसमें हम अली बाबा की फीस की ऐड की। अली बाबा की फीस ऐड करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड अपनी टोटल क्वांटिटी पे करते हैं। टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करने के बाद आपकी जो एक पीस की प्राइस आती है डॉलर में, फिर आप डॉलर की प्राइस को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जो लोकल करेंसी आपको मिलती है, लेट्स सपोज आप सऊदीया में काम कर रहे हैं तो सऊदीया की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आएगी, उसके बाद अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो दिरहम में आएगी, ठीक है। करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद ये लैंडिंग कॉस्ट है, ये भी अगर आप यहाँ पे देखें तो फार्मूला लगा, फार्मूले में क्या कर रहा है, शिपिंग कॉस्ट और यूनिट परचेजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर आप दोनों की अलग अलग ऐड करना चाहें, मतलब कि ई एक्स और डी डी बी अलग अलग करने चाहें तब भी कर सकते हैं। एक ही जगह का टोटल कर देते हैं तो भी इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉलम है अमेजोन फीसिस का, ठीक है। इसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है, इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक फार्मूला लगा हुआ है। मैं फार्मूला रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। फार्मूला दोबारा से लगाऊंगा, आपने समझना है। सबसे पहले इज इक्वल में हमने क्या करते हैं, जो हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं किससे, 15% से, ठीक है। 15%, 15% ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना होता है, एफबीए की फीस, ठीक है। दुबई में एफबीए की फीस स्टार्ट होती है 7.5 से, सऊदीया में स्टार्ट होती है 5.5 से, पहले होती थी, अब 6 से होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 का ऐड कर देता हूँ या 7 ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी क्या होगी, एस्टिमेटेड अमेजोन फीस, ठीक है। ये है एस्टिमेटेड। उसके बाद अगर मैं एग्जैक्ट देखना चाहूँ तो एग्जैक्ट मुझे कहाँ से मिलेगी, जब मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर लूंगा तो मेरे सेलर सेंटर में अमेजोन की एग्जैक्ट फीस शो होने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन एफबीए की एग्जैक्ट फीस अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप लोगों को पहले भी डेटा प्रोवाइड किया गया है, रेवेन्यू कैलकुलेटर का लिंक भी दिया गया है। अब ये ओपन करते हैं तो यहाँ से आके आप अपनी स्पेसिफिक मार्केट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम अब सऊदीया में करने लगे हैं और हमने जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की थी यहाँ पे ये रेट लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को देखूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, यूएसबी पोर्ट हब है, ठीक है। इसी को मैं सर्च करूंगा अमेजोन पे, क्योंकि इसकी हमने किया हुआ है तो हम इसी को सर्च कर लेते हैं, यूएसबी हब, ठीक है। अब हम यहाँ से अपने वाली लिस्टिंग सर्च करेंगे। अगर हमें वो लिस्टिंग मिलती है तो हम ये वाली, जैसे ये है, ये क्या है, 19 रियाल पे सेल हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एसन कॉपी करूंगा, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके देखूंगा कि क्या ये मुझे यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही। सर्च करता हूँ, सर्च करने पे क्या है, ये मुझे एग्जैक्ट शो नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जैक्ट फीस यहाँ से नहीं दे सकता। अगर मुझे ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाता तो मैं इसकी एग्जैक्ट देख लेता। अब क्या करूंगा, मैं इसकी एस्टिमेटेड देखूंगा। एस्टिमेटेड के लिए हमारे पास अमेजोन फीसिस पेज का होता है। ये सऊदीया का भी होता है, दुबई का भी होता है। इसमें थोड़ा मजीद नीचे आऊंगा। मजीद नीचे आने के बाद यहाँ पे वो मुझे बताएगा कि भाई आपने एफबीए की फीस चेक करनी है, इजी शिप की या सेल्फ शिप की। तीनों कॉलम हमारे पास है, हम अलग अलग जाके देख सकते हैं। मैं मजीद नीचे आऊंगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया एफबीए का, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की आके डायमेंशन देख लूंगा। प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, 10, 3.5, 2.5, ठीक है। मैं मजीद नीचे आ जाऊंगा ताकि एग्जैक्ट मुझे पता चले, जिसमें मैं इसका वेट भी देख पाऊँ। 10, 3.5, 2.5, 80 ग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, 10 ठीक है, 10 वाला ठीक हो गया, ये हो गया, ये 2 है, मेरा गया 2.5 है। तो मेरा किस कैटेगरी में आऊंगा, मैं स्टैंडर्ड एनवलप में आऊंगा, ठीक है। अब मैं मजीद नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि स्टैंडर्ड एनवलप कौन से वाला है, ये वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड एनवलप में मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, ये 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 500 ग्राम है। तो मैं किस में आऊंगा, 100 ग्राम में आऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है 80 ग्राम का, ठीक है। तो मैं किस में आऊंगा, इसमें 1 केजी में, मतलब मेरी एफबी की जो फीस है वो क्या है, 6.0। तो मैं यहाँ पे आके अपनी इसमें 6.0 कर दूंगा, मतलब 6 कर दूंगा। मतलब जो एफबीए फीस बनती है वो 6 बनती है। अब इसका जो मुझे रेट मिला है मैं वो चेक करूंगा। पहले सबसे पहले तो इसकी सेलिंग प्राइस अपनी शीट में अपडेट करूंगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी होगी 19, ठीक है।
अब मुझे जो रेट मिला है सप्लायर से उसकी कैलकुलेशन करूंगा। अब जैसे यहाँ पे हमें पहले मैंने इससे जब रेट लिया तो उसने मुझे बताया कि 0.95 पर पीस की कॉस्ट है डॉलर में, ठीक है। अगर आप शिपिंग मेरे से लेते हैं, मतलब डीडीपी भी लेते हैं, तो 170 USD लूंगी। और टोटल जो आपको हो जाएगा टैक्स इंक्लूड करने के बाद 265, ठीक है। मतलब 265 में आपको इसकी डीडीपी में मिल जाएगी। फिर मैंने इसे कहा कि मैं अपनी डीडीपी यूज करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बॉक्स की डायमेंशन और वेट बता दें, ठीक है। जो तरीकाकार आपको पता है कि अमेजोन से डीडीपी चेक करने का, ये डीडीपी उसने बता दी 170 USD, ठीक है। अब अगर अमेजोन से चेक करनी है तो मैं इसके जरिए जाके अमेजोन से चेक कर लूंगा, और जो अमेजोन की आगे वो भी कैलकुलेट कर लूंगा। अब जैसे इसने मुझे 265 बताया, ठीक है, टोटल 265 टोटल है, जिसमें डीडीपी भी शामिल है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 3% अलीबाबा का ऐड कर लूंगा, ठीक है। मेरे पास 272, मतलब 273 कर लेता हूँ, लेट्स सपोज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साथ ही साथ एक टाइम में ओपन कर लेता हूँ USD टू SAR, ठीक है। USD टू SAR। अब मुझे ये रेट मिला है, ठीक है, 270। इसको मैं कर लूंगा डिवाइड, किस पे, मैंने कितने यूनिट्स की रेट पूछा यहाँ पे, अगर आप देखें, मैंने 100 यूनिट्स का पूछा, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा 100 पे, ठीक है। 100 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, 2.73 कर लेता हूँ, ठीक है। 2.73। अब ये क्या है, 10 रियाल मुझे क्या रेट मिला एक पीस का, ठीक है, 10.25 एक पीस का पड़ा। इसे मैं क्या करूंगा, अपनी शीट में आके यूनिट परचेज प्राइस ऐड कर दूंगा, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद मुझे कितना बच रहा है, -1, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं लॉस में हूँ, ठीक है। मतलब अगर ये 19 पे बेचता हूँ, 10 का मुझे मिलता है, तो अमेजोन की फीसेस ऐड करने के बाद मुझे इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अगर ये मुझे यहाँ रेवेन्यू कैलकुलेटर में शो हो जाता है ये एसन, तो मैं एग्जैक्ट भी चेक कर सकता था। जैसे अब यहाँ पे हम कोई और एक एसन ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसका एसन कॉपी करूंगा, यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे अपना एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मैं मजीद कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ठीक है। ये ओवन बर्ड वाला देख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक ये मिला, ठीक है। इसको अगर मैं सर्च करता हूँ, जैसे लेट्स सपोज जैसे ये है, इसकी सेलिंग प्राइस 170 है, इसकी अमेजोन रेफरल फीस 25 है, FBA फीस 10 है, ठीक है। टोटल मिलाने के बाद इसकी सारी फीसेज ऐड हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ कि मुझे सप्लायर से मिलता है इसका रेट, ठीक है, 45 रियाल। अगर मैं 45 रियाल लेता हूँ, मेरी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट पे, और अमेजोन की फीसेस काटने के बाद अगर 170 पे बेचता हूँ तो मुझे 89 बचता है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 88 में पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये नेट मार्जिन, तो ये जो है कैलकुलेटर है, ये अमेजोन का कैलकुलेटर है। जब आप अपनी लिस्टिंग लिस्ट कर लेते हैं तो उसके साथ भी ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आ रहा होता है। लेकिन ये शीट का कैलकुलेटर यूज करने का तरीका मैंने आपको जैसे बताया कि ये इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फार्मूला लगा हुआ है वो है, सबसे पहले हमने इज इक्वल के बाद सिलेक्ट की अपनी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया 15% से, फिर प्लस किया FBA फीस को। FBA फीस अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप प्रोडक्ट की डायमेंशन देख लें, ठीक है। आप प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट देख लें और इस पेज पे ले चले जाएं, FBA फीसिस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको एक एक प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के हिसाब से पता चल जाएगा कि कितनी फीस आपको अमेजोन चार्ज करेगा FBA की, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरह से करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अ, अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो मज़ीद अपडेट कर सकता है, हम मज़ीद इसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे। शुक्रिया।